हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं प्रश्नावली 6.1 का प्यारे बच्चों 2 से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 4 प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपको बस पूरा देखना है प्यारे बच्चों और यहाँ से समझ कर ही जाना है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो सर जी पीछे वाला भी बता दीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ये जो आपको आर्ट हुआ है उसको बता दीजिए सर। तो इसके लिए हम आप लोग को एक वीडियो बना दिए प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके पीछे तो इसके लिए इस आपको देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा और वहाँ लिंक मिल जाएगा प्यारे बच्चों इस वीडियो का, और वहाँ पे आप जाकर देख लीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, और हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से समझने के लिए और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग आपके लिए पहले ही इसके लिए सोच लेते हैं और यहाँ पे आप लोग के लिए ले लाए हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है, ठीक ना, तो यहाँ पर जो है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्या से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यानी कि प्यारे बच्चों आप लोग को यहाँ पे संख्या दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, और इसमें से क्या गुना करें, कम से कम क्या गुना करें प्यारे बच्चों कि एकदम जो संख्या प्राप्त हो वो क्या हो, पूरी क्या हो, घन हो जाए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसको अभाज्य गुणनखंड तोड़ देना है। ठीक है, क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो हम इसको निकाले प्यारे बच्चों, तोड़े हैं गुणनखंड, और गुणनखंड तोड़े तो अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया हमारा, तो 2 2 2 2 2 2 और 5 आया प्यारे बच्चों। ठीक है, वो तो आप समझ सकते हो ना, इसको समझ सकते हो, इसमें कोई भारी बात नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इतना आया प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे हम 3 के रूप में लिखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, ये 2 2 2 मिलकर क्या हो जाता है, 2 के पावर 3 हो जाता है। तो ये तो हो गया 2 के पावर 3। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 2 2 यहाँ भी हो गया है, नहीं 1 मिनट, यहाँ तक तो 2 के पावर 3 हो गया था। अब यहाँ पे ई 2 बचा और ये 2 बचा, तो ई 2 3 को मिलके भी क्या हो गया, 2 के पावर 3। प्यारे बच्चों ये 5 का पावर 1 ही रह गया है ना, ये 3 के रूप में नहीं आ पाया। तो प्यारे बच्चों हमको कोई भी संख्या को घनमूल निकालना हो ना, अगर वो 3 में घात में रहेगा उसका गुण अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और अभाज्य गुणनखंड जो संख्या आएगा उस सभी का मतलब घात में 3 होना चाहिए, तभी हम घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जी तो 2 कम रहा है ना प्यारे बच्चों, तो देखिए 2 कम रहा है यानी कि 5 5 2 और रहता है, तो यानी 5 25 से गुना करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस वही चीज़ों को लिख देंगे कि देखो, मतलब कि क्या करना है आपको, अगर इस तरह से प्रश्न रहेगा कि सर गुना करने वाला, तो जितना कम रहा है उतना से आप गुना कर दीजिए, और अगर भागा करने वाला रहेगा तो जितना घटेगा उतना से आप गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जी हम क्या करेंगे, यानी कि 5 5 2 और कम रहा है, यहाँ पे 5 के पावर 1 है जो कि 5 के पावर 3 में होने के लिए 5 के पावर 2 और चाहिए, है ना प्यारे बच्चों। यानी कि यहाँ 5 जो है ना, 5 के पावर 1 ही है, 5 के पावर 3 में होने के लिए मतलब कि होगा, तो कब होगा, जब 5 के पावर 2 और रहेगा तब प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए 320 में 5 का पावर 2 यानी कि 5 गुने 5, और 5 गुने 5 करेंगे तो 25 आएगा। 25 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाएं। ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में है प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल, बहुत ही सरल, बहुत आसान। ठीक है, अगला है कि 243, तो 243 को पहले फिर से तोड़ दिए प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे तोड़ दिए तो प्यारे बच्चों हमारा कुछ इस तरह से आया। अब 3 को तो ये 3 मतलब मिलके 3 के पावर 3 हो गया, लेकिन बचा क्या, तो 3 3 2 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना कम रहा है प्यारे बच्चों, 3 एगो कम रहा है ना, यानी कि 3 के पावर 2 है, लेकिन 3 के पावर 3 होने के लिए एक और 3 चाहिए। तो वही लिखे कि चूंकि यहाँ 3 के पावर 2 है, यहाँ फिर बोला उसे 3 के पावर 3 के रूप में होना चाहिए, मतलब होने के लिए एक तरह से बोल सकते हैं कि होना चाहिए ना, तभी ना होगा, मतलब कि क्या चाहिए वो। ठीक है, तो इसीलिए 243 में 3 के पावर 1 है, यानी 3 3 से गुना करने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने दिमाग से प्यारे बच्चों, आप अपने तौर तरीका से भी इसको आप बना सकते हो, कोई भारी बात नहीं है प्यारे बच्चों। कि हाँ यहाँ पे क्या है, तो 3 के जो पावर 2 है, यानी कि 3 के पावर 3 होने के लिए 3 का पावर 1 और घट रहा है, यानी कि जो संख्या है आपका 243 उसमें हम 3 से गुना करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो संख्या प्राप्त आएगा वो पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक ना, चलिए ठीक है, तीसरा प्रश्न को इसी तरह से देख लेते हैं। तो 675 है, तो 675 को भाज्य गुणनखंड तोड़ दिए, यानी गुणनखंड तोड़ दिए। अब गुणनखंड तोड़ दिए तो हमारा कुछ इस तरह से आया, यानी कि 3 3 क्या गो है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 3 देख रहे हैं कि हमारा 3 गो है। ठीक है, 5 5 देख रहे हैं कि 2 गो है, तो 5 यहाँ पे घट रहा है प्यारे बच्चों एक और, तो वही चीज वहां पे लिख देना है
कि चूंकि यहाँ 5 की पावर 2 है, उसे 5 की पावर 3 में होने के लिए 5 की पावर 1 यानी 5 से गुना करना होगा प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा होगा, यानी कि 5 की पावर 1 वो घट रहा था, यानी 5 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 675 में 5 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो जाएगा। इस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक ना। चलिए यही है आपका सोल्यूशन। आगे है चौथा। तो चौथा है प्यारे बच्चों आप लोग का 432। तो 432 को फिर गुणनखंड तोड़ दिए। अब गुणनखंड तोड़ने के बाद जो 432 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह से आया है ना, कि 2 के पावर क्या गो, तो 3 गो आ गया था। 2 के पावर 1 आया था और 3 के पावर कितना आया था, 3 के पावर 3 आया था, है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 का पावर 3 है, एक 2 का पावर भी 3 है, लेकिन एक और जो 2 है उसका पावर में 1 ही है। तो यहाँ पे 2 कम रहा है ना प्यारे बच्चों। तो चूंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यहाँ 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 1 है, जो कोई इतना में 2 के पावर 2 यानी कि 4 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक ना। यानी कि 2 के पावर 2 और रहता तो ये हो जाता 2 के पावर 3, और जब 3 हो जाएगा तो पूर्ण घन हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, यानी कि इस तरह से आपका दूसरा प्रश्न समाप्त होता है। तीसरा प्रश्न में हम लोग आते हैं, और तीसरा प्रश्न देखते बहुत ही आसान। अभी जैसे बताए थे ना कि देखिए इसमें गुना करना था, तो इसमें अभी भागा करना है, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे निम्नलिखित संख्याओं से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो प्यारे बच्चों। तो भागफल पूर्ण कैसे प्राप्त होगा, तो देखिए प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, आपके जो भी एक्स्ट्रा आएगा यानी कि 3 घात में 3 होने के अतिरिक्त जो आएगा संख्या, है ना, उस सभी को क्या कर देना है, तो आपको इस संख्या से क्या कर देना है, जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उससे भागा कर देना है, ठीक है। जो भी भागफल प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। तो जैसे कि आपका पहला में दिया हुआ है 256, तो 256 का भाज्य गुणनखंड तोड़े। अब देख रहे हैं कि 2 के पावर 3 तो हो गया, 2 के पावर 3 तो हो गया, लेकिन 2 का पावर 2 ही रह गया, है ना, 3 नहीं हो पाया, एक और 2, ठीक है। तो इसीलिए 2 2 4 यानी कि 4 से प्यारे बच्चों भागा देना पड़ेगा, है ना। तो वही को लिखें कि चूंकि यहाँ 2 के पावर 2 ज्यादा है, 2 का पावर 2 क्या है, ज्यादा है ना, इसीलिए 256 में 2 के पावर 2 यानी कि 4 से भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो जाएगा, ठीक ना प्यारे बच्चों। इस तरह से अपन लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं दूसरा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे है 31 25। तो 31 25 को हम लोग गुणनखंड तोड़े, तो अब तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आया कि 31 25 का भाज्य गुणनखंड क्या आया, तो 5 के पावर 3 तो आ गया, लेकिन एक और 5 के पावर 2 ही तक जा पाया प्यारे बच्चों, 3 नहीं हो पाया। तो ये 3 नहीं हो पाया यानी कि एक्स्ट्रा में आ गया, है ना। ये तो हो गया है लेकिन ये क्या है, एक्स्ट्रा में आ गया, है ना, अतिरिक्त में आ गया है। तो अतिरिक्त में आ गया है, तो इसी से क्या कर देंगे हम, जो संख्या है 31 25 उसको भागा दे देंगे, तो प्यारे बच्चों जो भागफल प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका पूरी क्या हो जाएगा बच्चों, तो वो आपका पूर्ण घन हो जाएगा, ठीक है। तो ही लिख लेना है कि चूंकि यहाँ 5 के पावर 2 ज्यादा है, इसीलिए 31 25 में 5 के पावर 2 यानी कि 5 25 से भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से आप लोग का प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न को लाए हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न यानी कि तीसरा का तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पे एक 1408 है, तो 1408 को प्यारे बच्चों आप लोग को इस तरह से तोड़ लिए। अब उसके बाद प्यारे बच्चों 1408 का अभाज्य गुणनखंड निकालें, तो 2 का पावर 3 तो हो गया, फिर 2 के पावर 3 हो गया, लेकिन 2 का पावर 1 रह गया और 11 का पावर भी 1 रह गया, ठीक है। यानी कि 2 1 जो है उसका पावर 1 ही रह गया है, और 11 का पावर भी 1 ही रह गया, यानी कि 2 और 11 यानी 11 दूनी 22 से क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, भाग देना पड़ेगा, है ना। तो ये लिखेंगे चूंकि यहाँ पे 2 का पावर 1 और 11 का पावर 1 ज्यादा है, क्या है, 2 का पावर 1 और 11 का पावर 1 ज्यादा है, इसीलिए 1408 में 2 का पावर 1 और 11 का पावर 1 यानी कि 11 दूनी 22 से क्या करना पड़ेगा, भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को भी क्या करना है, लिख लेना है। चलिए आगे वाला देख लेते हैं, यानी कि चौथा। तो चौथा 192 प्यारे बच्चों, उसको तोड़े हैं। तो यहाँ पे 192 का भाज्य गुणनखंड इतना आता है। तो यहाँ पे 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है, लेकिन 3 का पावर प्यारे बच्चों 1 ही है, तो इसका पावर कितना होना चाहिए था, 3। तो एक्स्ट्रा है ना, एक तरह से यही अतिरिक्त है ना, यानी कि 3 अतिरिक्त है, यानी कि 3 का पावर 1 यानी 3 ज्यादा है, इसीलिए 192 में 3 से गुना 3 से भागा देने पर ना, 3 से भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण कच हो जाएगा, प्राप्त संख्या जो होगा वो पूर्ण घन हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए ये भी समझ में बहुत ही आसान तरीका से आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब लास्ट प्रश्न है, यानी कि चौथा प्रश्न प्यारे बच्चों, इसको समझ लेना है अच्छे तरीके से, ठीक ना। तभी आप लोग को स्किप करना, कहीं भी स्किप नहीं किया करो बच्चों, ठीक है। जैसे क्या होगा ना, आप लोगों को समझ में लगातार आएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम हो सकता है, लग सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन आपको समझ में एकदम 100% आता है प्यारे बच्चों, ठीक है। और हम कोशिश ही करते हैं कि आप लोग को ऐसा समझाएं कि आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाए प्यारे बच्चों, ठीक है। अब अगला चौथा प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है कि
निम्नलिखित घन संख्या को उसके क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखें प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी कि जो संख्या दिया हुआ है 2 के पावर 3 या 4 के पावर 3, 5 के पावर 3, 8 के पावर 3, इन सभी को हमको क्या लिखना है, तो विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। ठीक है, यानी कि वो जो आएगा, देखिए जैसे कि 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 3 करेंगे, यानी कि 2 2 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 4 4 दूनी 8। तो 8 को हम कैसे लिखना है, यानी कि विषम संख्याओं का योग लिखना है। ठीक है, विषम संख्याओं का योग तो हमको लिख के देख लेना है। ठीक है, लिख के देख लेना है। तो यानी कि देखिए 2 के पावर 3 किए, यानी कि 2 2 2 का ना आ गया, 8 आ गया। तो क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगा, तो 8 लाने के लिए क्या करते हैं, देखिए विषम संख्या किसको बताए थे कि जो 2 से पूरा पूरी नहीं करते हैं। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, 3 या तो फिर 5, 5 3 क्या होता है, 8 होता है ना, तो ये लिख लेना है। ठीक है, दूसरा में तो 2 के पावर 3 यानी कि 2 4 गुने 2 के पावर 3 नहीं प्यारे बच्चों, 4 के पावर 3 यानी कि 4 गुने 4 गुने 4 हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। यानी कि 4 चौका 16, 16 चौके 64 हो जाएगा। 64 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं योग के रूप में, तो लिख सकते हैं 13 + 15 + 17 + 19, इस तरह से। ठीक है, लगातार है। ठीक है, मतलब कि लगातार ही है, एक खाली छोड़ के, जैसे कि 13 है तो 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19। ठीक है, चलिए ये हो गया दूसरा का। तीसरा का देख लेते हैं 5 के पावर 3, तो 5 के पावर 3 यानी कि 5 गुने 5 गुने 5, तो 5 25, 25 25 125। अब इसको क्रमागत विषम संख्याओं के योग रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे, यानी कि 21 23 25 27 29, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 125 आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर क्या, चौथा। तो बोल रहा है 8 के पावर 3, तो 8 का पावर 3 यानी कि 8 गुने 8 गुने 8, तो 512 आ जाएगा। 8 8 64, 64 गुने 8 करिएगा तो 512 आ जाएगा। क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखने के लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, तो 57, फिर 58 नहीं लिखना है, 58 क्योंकि सम संख्या है, और 58 के बाद 59, फिर ठीक है 60 नहीं लिखना है, 61 लिखना है, फिर 61 नहीं 62 नहीं 63 लिखना है। ठीक है, 64 नहीं 65 लिखना है, 65 के बाद 66 नहीं 67 लिखना है, 67 के बाद 68 नहीं 69 लिखना है, और 70 नहीं 71 लिखना है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर 57 57 59 और 61 63 65 67 69 और 71 लिख लेना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान था प्यारे बच्चों, है ना। आसान भी नहीं था, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आपको खुद से इसके लिए करना है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको कुल मिलाकर समझ में आ गया होगा बहुत ही आसानी के साथ, और हम समझते हैं यहाँ तक। चलिए इसके लिए अगर आगे का वीडियो देखना चाहते हो, यानी कि 6.2 वाला, तो आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और फिर से इसके लिए जल्दी से वीडियो हम लोग लाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जल्दी अगर पीछे वाला वीडियो देखना चाहते हो तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे लिंक मिला हुआ है सबका वीडियो का, जाकर जरूर देखिए। और प्यारे बच्चों लास्ट में यही कहना चाहूँगा, थैंक यू प्यारे बच्चों, और इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए प्यारे बच्चों, और मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।